हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, डिलीशियस और 100% परफेक्ट, नो फेल गुजराती खमन ढोकले की रेसिपी। देखो ये ढोकले कैसे पानी पी रहे हैं। एक-एक कड़छी पानी में एक-एक पीस पे डाल रही हूँ और काफ़ी अच्छे से ये पानी को एब्ज़ॉर्ब कर रहा है। अगर मैं और पानी भी डालूँ ना, तो ये एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट और स्पंजी बना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो फटाफट से मैं आपके साथ ये परफेक्ट खमन ढोकले की रेसिपी शेयर करती हूँ जो कभी भी खराब नहीं बनती है। तो खमन ढोकला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बड़ा सा मिक्सिंग बोल लिया है। इसमें डालूंगी 200 ग्राम बेसन। बेसन कंपलसरी हमें छान के लेना है और बेसन पैकेट वाला यूज करना है। यहाँ पे लूज बेसन यूज करोगे तो ढोकले अच्छे नहीं बनेंगे। तो हमेशा पैकेट वाले बेसन से ही खमन ढोकला बनाए, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और जालीदार बनता है। देखो, बिल्कुल अच्छे से बेसन को यहाँ पे मैंने छान लिया है। अगर आप कप से मेज़रमेंट पूछोगे ना, तो मेज़रिंग कप से यहाँ पे पौने 2 कप मैंने बेसन का लिया है और जो ये मेरा मेज़रिंग कप है, ये 250 एमएल का है। ये देखो, बिल्कुल अच्छे से बेसन को यहाँ पे मैंने छान लिया है। छानना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि जो इसमें लम्प्स होते हैं ना, वो निकल जाए। अब इसको जो हम बीट करेंगे जिस लिक्विड से, वो यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप प्लस वन थर्ड कप पानी लिया है। हर चीज खमन ढोकले के लिए नाप के डालनी है, चाहे वो पानी हो या बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स। अब इसमें डालूंगी 1 टीएसपी प्लस 1/4 टीएसपी सिट्रिक एसिड। ये इजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो ऑनलाइन अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो ये मैं डालूंगी 1 टीएसपी और 1/4 टीएसपी। सारी चीजें चम्मच में ना एकदम बराबर से भरनी है, ऊंचाई तक नहीं भरनी है। ये देखो, अब इसमें डालूंगी 2.5 टीबीएसपी चीनी। ये देखो, मैंने मेजर करके रखा है बट फिर भी आपको एक बार मेजर करके सारी चीजें दिखा रही हूँ। साथ ही में इसमें डाल दिया 2 टीएसपी नमक यानी कि सॉल्ट। इन सारी चीजों को अच्छे से विस्क करूंगी ताकि चीनी और सिट्रिक एसिड के दाने अच्छे से पानी में घुल जाए। जब तक ये डिज़ोल्व हो रहा है ना, इधर मैंने स्टीमर को भी चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे इसमें खूब सारा पानी डाला है और आज ढोकले को मैं इडली के शेप में बना रही हूँ, तो इडली के सांचे को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया और स्टीमर के अंदर ही सांचों को लगा लिया है। आप चाहो तो इस तरीके से केक टिन में भी इसे स्टीम कर सकते हो। ये 7 बाय 7 का केक टिन है। अगर आपके पास ये भी ना हो तो घर में जो रेगुलर थाली होती है ना, उसमें भी आप स्टीम कर सकते हो। किसी बड़ी-सी कढ़ाई में पानी डाल के उसके अंदर थाली रख के आप स्टीम कर सकते हो। रिज़ल्ट सेम मिलेगा। अब इसमें मैंने डाल दिया 1 पिंच येलो फूड कलर। अगर आपके पास येलो फूड कलर नहीं है, तो आधा पिंच, बिल्कुल आधा पिंच आपको यहाँ पे हल्दी का ऐड करना है। ध्यान रहे हल्दी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना, अगर ज़्यादा डालोगे ना, ढोकलों का कलर लाल हो जाएगा। सारी चीज़ें अच्छे से विस्क हो गई हैं, चीनी और सिट्रिक एसिड के दाने अच्छे से घुल गए हैं। तो अब ये जो लिक्विड था ये मैंने डाल दिया छाने हुए बेसन में। अब इसे अच्छे से 3-4 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में विस्क करूँगी ताकि यहाँ पे इसका स्मूथ बैटर रेडी हो सके। बैटर बहुत ज़्यादा थिक है तो यहाँ पे इसमें 2 टीबीएसपी पानी के मैं और डाल रही हूँ ताकि ये स्मूथ हो सके और हम इसे आसानी से विस्क कर सकें। ये देखो, इसी के साथ इसमें जाएगा 1 टीबीएसपी रिफाइंड ऑयल, जो हमारे ढोकले को अंदर से मॉइस्ट बनाएगा। अगर ऑयल नहीं डालोगे तो ढोकले अंदर से ड्राई हो जाएँगे और खाने में गले में लगेंगे। ये देखो, यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मैंने ऑयल का डाल दिया है और इसे एक ही डायरेक्शन में 3-4 मिनट के लिए विस्क किया। ये देखो कितना स्मूथ बैटर बन के हमारा रेडी हुआ है। स्टीमर भी हमारा रेडी है। फाइनली अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टीएसपी बेकिंग सोडा और हाफ टीएसपी इनो। दोनों चीज़ें यहाँ पे डालना कंपल्सरी है, बेकिंग पाउडर नहीं जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा-सा मैं पानी डालूँगी, तकरीबन आधा चम्मच, और इसे अच्छे से हाफ मिनट के लिए बिल्कुल हल्के हाथों से विस्क करूँगी। ये जो हमारी झाग सी बनती है ना, ये बैठनी नहीं चाहिए। ये अगर बैठ जाएगी तो ढोकले फूलेंगे नहीं। तो बिल्कुल हल्के हाथों से सिर्फ़ आधे मिनट के लिए इसको अच्छे से विस्क कर लें। ये देखो, देख रहे हो? ढोकले का बैटर बन के पूरा रेडी हो गया है, स्टीमर भी रेडी है। तो जो इडली के साँचे हैं, सब में मैं ये थोड़ा-थोड़ा बैटर डाल दूँगी, तकरीबन 1-1 बड़ा चम्मच। ये देखो, इस तरीके से। अब दूसरा स्टैंड लगाऊँगी, काफ़ी गरम है दोस्तों। मैंने डायरेक्टली इसे अपने हाथों से उठा लिया, आप किसी कपड़े से उठाना वरना आपके हाथ भी जल सकते हैं। इसी तरीके से सारे इडली स्टैंड में हम ये बैटर लगा लेंगे।
ये देखो। अब अच्छे से इसको कवर करके 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम करेंगे। ध्यान रहे लो फ्लेम पे स्टीम नहीं करना है, 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। टोटल 15 मिनट स्टीम होने के बाद आप देख सकते हो ढोकले कितने अच्छे से फूले हैं। अपने साइज से ये डबल हो गए हैं और बिल्कुल अच्छे से अंदर तक कुक हो गए हैं। यहाँ पे मैंने इसको नाइफ से चेक भी किया है, ये देखो बैटर नाइफ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो ढोकले हमारे अच्छे से स्टीम हो गए हैं। सारे सांचों को यहाँ पे मैं बाहर निकाल लेती हूँ और 10 मिनट के लिए इसको ठंडा होने दूंगी। जब तक ये ठंडे नहीं होंगे तब तक हमें इसे सांचों से बाहर नहीं निकालना है, मतलब सांचों से अलग हम तब तक नहीं करेंगे जब तक ये ठंडे नहीं हो जाएंगे। ढोकले हमारे बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब देखो इसको निकालना कैसे है। मैंने इसको इडली स्टैंड में बनाया है ना, तो मैं हमेशा ऐसे इस तरीके से स्पून से स्कूप आउट करती हूँ। ऐसा करने से ये बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं और काफी आसानी से स्टैंड को छोड़ देते हैं। ये देखो, देखो काफी आसानी से सांचे को छोड़ देंगे अगर इस तरीके से आप इसे चम्मच से डीमोल्ड करोगे तो। सारी इडलियां यानी कि जो ढोकले हैं इसे मैंने निकाल लिया है। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये हमारे ढोकले। लग रही हैं इडलियां हैं बट हैं ये ढोकले। अब इसके लिए हम तड़का रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया, इसे अच्छे से गर्म किया, इसमें डाल दिया आधा छोटा चम्मच हींग, 2 छोटे चम्मच भर के इसमें डालूंगी सरसों दाना या राई, पतली वाली राई भी डाल सकते हो या फिर सरसों दाना भी डाल सकते हो आप। राई अच्छे से तिरक गई है, अब इसमें डालूंगी 4-5 हरी मिर्च ऐसे स्लिट की हुई। इसे भी अच्छे से हम ऑयल में थोड़ा-सा सेंक लेंगे। अब इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है 1.5 कप पानी। ये जो मैंने पानी डाला है ना, तकरीबन 400 एमएल मैंने पानी का ऐड किया है। साथ ही में इसके डाली है 7 टेबल स्पून चीनी। अब अच्छे से इसको बॉयल करूँगी जब तक कि ये चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती। सिर्फ़ चीनी को घोलने तक हमें इसको बॉयल करना है। वो काफ़ी अच्छे से उबल रहा है ना। दोस्तों मैं कड़ी पत्ता तड़के में डालना भूल गई थी। जब हमने ऑयल में मिर्च डाली ना, उसी के साथ कड़ी पत्ता भी जाता। तो मैं भूल गई थी, तो मैंने इस टाइम पे ऐड कर दिया है। आप जब हरी मिर्च डालोगे उसी टाइम पे कड़ी पत्ता डाल देना। चीनी अच्छे से घुल गई, तड़का बनके बिल्कुल रेडी है। अब इस तैयार सिरप को हम ऐड कर रहे हैं हमारे ढोकलों के ऊपर। देखो कितने अच्छे से ये पानी को एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं हमारे ढोकले, देखो। काफ़ी अच्छे से ये पानी पी रहा है। एक-एक पीस इसका तकरीबन 2-2 कड़छी पानी को एब्ज़ॉर्ब कर रहा है। इतना ज़्यादा ये स्पंजी बना हुआ है। अगर ये स्पंजी नहीं बनेगा ना, तो कभी भी ये पानी को एब्ज़ॉर्ब ही नहीं करेगा। सारा पानी नीचे पड़ा रहेगा और ढोकले ऊपर से बिल्कुल ड्राई होंगे। देखो, अब इसके ऊपर मैं ऐसे ग्रेट करके नारियल डाल रही हूँ। इससे देखने में ढोकले अच्छे लगते हैं और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। दोस्तों ये नो फेल रेसिपी है। अगर आप सारी चीज़ें मेज़र करके ये ढोकला मेरे तरीके से बनाओगे ना, मेरी गारंटी आपका खमन ढोकला कभी भी खराब नहीं बनेगा। बिल्कुल कम तेल में बना हुआ, हल्का-फुल्का ये टेस्टी नाश्ता हर किसी को पसंद आता है। बस फाइनली इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की टेस्टी डिलीशियस खम्मन ढोकले की रेसिपी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। इडली स्टैंड में बनाने से ना दोस्तों ढोकले देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। मैं रहती हूँ ना धनबाद में, तो यहाँ पे एक शॉप है मधुलिका, वो भी इस तरीके से इडली स्टैंड में ढोकले बना के सेल करती है, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसीलिए मैंने सोचा मैं भी आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। तो चलो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।